जय श्री कृष्णा। आपका दीपशिखा के चैनल में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता पुरुषोत्तम योग अध्याय 15 भाग 8 द्वाविमो पुरुषो लोकेक्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। इसका भावार्थ है, जीव दो प्रकार हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। इसका तात्पर्य है, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्मसूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है, दो श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं, च्युत क्षर तथा अच्युत अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश विभिन्नांश हैं। जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीवभूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षरः सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत हैं। लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं, वे अच्युत कहलाते हैं। एकत्व का अर्थ यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है। वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। निस्संदेह आध्यात्मिक जगत में सृजन जैसी कोई वस्तु नहीं है, लेकिन चूंकि जैसा कि वेदांत सूत्र में कहा गया है, भगवान समस्त उद्भवों के स्रोत हैं, अतएव यहाँ पर इस विचारधारा की व्याख्या की गई है। भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील हैं। जब तक जीव बद्ध है, तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। चूंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म और न मृत्यु। वे सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि, जो भी जीव, आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव ये सब क्षर या च्युत हैं। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एकावस्था में रहते हैं। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहितः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। इसका भावार्थ है, इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। इसका तात्पर्य है, इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2 फरवरी 2013 तथा श्वेताश्वतर उपनिषद में 6.13 अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है, नित्यो नित्याना चेतंश्च चेतनाना। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान है, जो उन सबका पालन करता है और उन्हें कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है, वही पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। यस्मात् क्षरमति तो हमक्षरादपि चोत्तमः अतोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसका भावार्थ है, चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ।
इसका तात्पर्य है भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है, न बद्ध जीव न मुक्त जीव, अतएव वे पुरुषोत्तम हैं। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि जीव तथा भगवान व्यष्टि हैं। अंतर इतना है कि जीव चाहे बद्ध अवस्था में रहे या मुक्त अवस्था में, वह शक्ति में भगवान की अकल्पनीय शक्तियों से बढ़कर नहीं हो सकता। यह सोचना गलत है कि भगवान तथा जीव समान स्तर पर हैं या सब प्रकार से एक समान हैं। इनके व्यक्तित्वों में सदैव श्रेष्ठता तथा निम्नता बनी रहती है। उत्तम शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवान से बढ़कर कोई नहीं है। लोके शब्द पौरुष आगम्य के लिए आया है, जैसा कि निरुक्ति कोश में पुष्टि की गई है। लोक्यते वेदार्थोनेन, वेदों के प्रयोजन स्मृति शास्त्रों में विवेचित है। भगवान के अंतर्यामी परमात्मा स्वरूप का भी वेदों में वर्णन हुआ है। निम्नलिखित श्लोक वेदों में आया है। तावदेश संप्रसादोस्मात् शरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरूपं संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुषः। शरीर से निकलकर परम आत्मा का प्रवेश निराकार ब्रह्म ज्योति में होता है, तब वे अपने इस आध्यात्मिक स्वरूप में बने रहते हैं। यह परम आत्मा ही परम पुरुष कहलाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि परम पुरुष अपना आध्यात्मिक तेज प्रकट करते तथा प्रसारित करते रहते हैं, और यही चरम प्रकाश है। उस परम पुरुष का एक स्वरूप है अंतर्यामी परमात्मा। भगवान सत्यवती तथा पराशर के पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कर व्यासदेव के रूप में वैदिक ज्ञान की व्याख्या करते हैं। गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।